सृष्टि को जारी रखा और हमको इस देश में बोलने का अधिकार दिया, हमें शिक्षा संपत्ति रखने का अधिकार दिया, डॉक्टर इंजीनियर अधिकारी बनने का मौका दिया और जिस रानी की कोख से राजा पैदा होता था और जनता के बीच से राजा चुनने का अधिकार दिया। ये अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा मिला और अब इस भारतीय संविधान को लोग खत्म कर देना चाहते हैं। ये देश धर्मनिरपेक्ष है, अब इस देश को लोग धार्मिक बनाना चाहते हैं। हमारा फिर यह संकल्प है, हम इस देश को सेकुलर ही रहने देंगे, हम धार्मिक कंट्री नहीं बनने देंगे, क्योंकि इस देश में हर धर्म के हर जाति के लोग रहते हैं और इस देश को आजाद कराने में सभी ने कुर्बानियां की हैं, सभी ने कुर्बानियां की। भ्रम फैलाते हैं, हिंदू का नेता कहता है हिंदू खतरे में है। उससे अभी आनंद नगर के चौराहे पे मेरे कान में एक आदमी बोल रहा था, एक तरफ मुसलमानों का नेता कहता है मुसलमान खतरे में है। धर्म ना कभी खतरे में था, ना कभी है, ना कभी रहेगा। इंसानियत जिंदा थी, जिंदा रहेगी। अगर कोई धर्म है तो इंसानियत है। करबला की कुर्बानियां हुई, लेकिन इंसानियत जिंदा थी। धर्म के लोग नहीं थे, उन्होंने भी सहयोग किया मोहम्मद साहब को। क्या ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि नहीं? क्या से लोगों ने किया, दूसरी बरादरी के लोगों ने भी किया। ये थी इंसानियत। और वो धर्म नहीं जिसपे खतरा आता हो, वो पाखंड हो सकता है, सत्ता पाने का हथियार हो सकता है, लोगों पे हुकूमत करने का एक जरिया हो सकता है, लेकिन धर्म कभी खतरे में नहीं आ सकता। जब जब उनकी कुर्सी खतरे में आती है तो वो लोग इंसान को बहकाते हैं कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम्हारी जाति खतरे में है, क्योंकि उनकी कुर्सी खतरे में है, क्योंकि गरीब जाग ना जाए, गरीब समझ ना जाए, गरीबों के बच्चे पढ़ ना जाए, इसलिए इनकी शिक्षा भी महंगी कर दीजिए और इनको इतना बदहाल बेहाल कंगाल बना दीजिए कि इनके बच्चे गुलाम रहने चाहिए। ये सुबह उठे तो पेट के बारे में सोचे, देश और समाज के बारे में न सोचे, किसी की मदद करने के बारे में न सोचे, किसी के साथ चलने के बारे में न सोचे। इतने बदहाल होने चाहिए कि ये बोलने भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे जीवन का ये संकल्प है कि मैं जब तक मरूंगा मैं लोगों को जगाता रहूंगा। लालच मैं भी रखता हूं, जो भी कोई मुझे सुने उसके दिल में ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि मेरा संघर्ष धर्म, जाति, भाषा, प्रांत से ऊपर उठकर इंसानियत और मोहब्बत के लिए है। और जब ये कंफर्म हो जाए और उसे जिस दिन ये पता लगे कि बुगरासी का उमेश मर गया और उस समय उसकी आंखें नम हो जानी चाहिए बस कि हाँ कोई मर गया। अगर ये नमी आ जाए तो मेरा जीवन सफल हो गया।